नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हमारे भविष्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। वो है मादक पदार्थों की बढ़ती लत। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जहां उन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अधिकारियों को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ये दूसरी बार है जब इस तरह का सम्मेलन हुआ है। सरकार का दावा है कि वे देश से हर तरह के नशे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक और राजनीतिक बयान है या इस बार सच में कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार का कहना है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में 75,000 किलो से ज्यादा का ड्रग्स जब्त किया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि समस्या अभी भी बहुत बड़ी है। ड्रग्स की तस्करी आज भी जोरों पर है और युवाओं में इसकी लत तेजी से फैल रही है। ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पहले से ही चल रहा है, जिसके तहत जागरूकता फैलाई जा रही है और प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी कई बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, लेकिन जनता के मन में यह सवाल है कि कहीं यह भी चुनावी जुमला तो नहीं, कहीं यह सिर्फ एक और घोषणा तो नहीं जो चुनाव आते ही हवा हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ जब्ती और भाषणों से काम नहीं चलेगा। हमें देखना होगा कि जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आ रहे हैं। क्या छोटे शहरों और गांवों तक पुलिस और एजेंसियों की पहुंच बढ़ रही है? क्या नशा बेचने वालों के नेटवर्क को सच में तोड़ा जा रहा है? मादक पदार्थों का कारोबार सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ये पैसा आतंकवाद और अपराधों को बढ़ावा देता है। इसलिए सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा और सिर्फ बैठ के करने के बजाय ठोस परिणाम दिखाने होंगे। इस लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ पुलिस और प्रशासन ही नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और सरकार को भी जवाबदेह बनाना होगा। उम्मीद है कि यह अभियान सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि हमारे देश को एक नई और स्वस्थ दिशा में ले जाने का एक प्रयास है। हमें एक ऐसे भारत की कल्पना करनी है जहां हमारे देश के युवा नशे की बेड़ियों से आजाद होकर अपने सपनों को पूरा कर सके। नमस्कार।